नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर हम गोरखपुर क्षेत्र से बोल रहे हैं हुँ, और सर आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। बोलिए। सर जो मान लीजिए हम पेपर उसमें डाले थे सर 22 वाला पीजीटी का, हुँ, तो अभी तक हुआ नहीं है। हुँ, तो उसमें अब सर टेट उट अनिवार्य कर रहे हैं। उसमें कर रहे हैं ऐसा किसने कहा? सर ये तो पेपर पर में निकल रहा है। आपने पढ़ाई किया है कुछ? जी सर। क्या पढ़ाई किया आपने? सर ऐसा है कि पहले उसमें कोई थी डिग्री नहीं लगती थी, एमए पे हमने होता था आपसे ना। पूछा आपने कोई पढ़ाई-लिखाई कुछ किया है? हाँ सर, हम एमए होम साइंस से हैं, उसके आगे हम पढ़ाई नहीं किए सर। हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ लेती हैं ना? नहीं सर, वैसी कोई जन नहीं है, पढ़ लेते हैं। तो जब आप इतना डिग्री ली हैं और हिंदी पढ़ लेती हैं, तो आप ठीक से पढ़ती कोई चीज़ क्यों नहीं है? आप ठीक से कोई चीज़ को समझती क्यों नहीं है? टेट लागू हो रहा है, तो जो जी फॉर्म भर लिए गए हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अब आगे के लिए कहा जा रहा है? हाँ सर, वही हमको आपसे जानकारी लेनी थी। इसमें जानकारी क्या लेना है? जो फॉर्म भर लिए गए तो वो पुराना अच्छा। हो गया ना, जी सर। तो वो तो जिस नियम पर भरे गए थे वो तो बंद हो गया। अब उसमें तो जो जी। है न ये तो लागू होने, अब जो आने वाला है टेट, अच्छा, 24 अब में जो इसके बाद बाद अब पेपर आगे जो होगा। भर्ती आएगी तो उसमें होगा ना। आप पढ़ी लिखी हैं तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग किया कीजिए। कोई भी नियम लागू होगा तो जब कोई पुरानी भर्ती है और वो भर्ती का फॉर्म भरा जा चुका है, जी। तो उसमें ये शर्त नहीं, हाँ, अगर टीजीटी, पीएचडी जो भरा जा चुका है उसमें जो है कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा तो गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन ये टेट जो है वहाँ पर अनिवार्य, ये तो अब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं कि उसमें लागू करें। जी। तो कहाँ से आप बात कर रही हैं? तो कैसे सोच रही हाँ हैं? हाँ सर, ठीक है, समझ में मुझे आ गया। मुझे कोई संदेश था, हम समझ नहीं पा रहे थे। और सर हम मतलब बीएड अब करना आगे चाहते जो हैं। भर्ती अब आगे जो भर्ती आएगी, जब ये जी। टेट लागू हो जाएगा, तो नया नियम बन जाएगा जब, तो उसके बाद ये लागू होगा ना। अभी तो केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की चीज़ें अलग होती हैं, राज्य सरकार की चीज़ें अलग होती हैं। अभी केंद्र जी। सरकार टेट लेकर आ रही है, इसके बाद धीरे-धीरे राज्य सरकार अपने यहाँ लागू करेगी, तो अभी तो राज्य में लागू होने में टाइम है। हाँ, लेकिन अच्छा, ये मान कर के चलिए कि अब आगे जो भी भर्ती होगी कि या जो उसमें भी हो भर्ती आएगी, जाएगा। उसमें जो है ये टेट हो सकता है कि अनिवार्य कर दें। हाँ सर, और ठीक है सर। हम बीएड करना चाहते थे तो सर ये तो दिख रहा है 2 वर्ष, ये 2 वर्षीय अभी वैलिड नहीं है किसमें नहीं है? बीएड में। हाँ, 2 वर्षीय बीएड को हाँ, हम सर प्राइमरी आपकी में। वीडियो हम सब सुनते हैं, हमें थोड़ा कुछ बहुत हाँ, जानकारी मिला। हम एक आध 2 साल से लगभग सुनते हैं। तो जो हम्म। गज़ट जारी किया गया था एनसीटी द्वारा जी। प्राइमरी में बीएड को वैलिड करने के लिए, वो गज़ट अभी रद्द है, नया गज़ट आने जा रहा है। एनसीटी लगातार काम कर रहा है, देखिए टेट भी नया लेकर आ रहा है, तो एनसीटी अपना लगातार काम कर रहा है, और बीएड के लिए जो प्राइमरी में वैलिड करने का गज़ट जारी हुआ था, जो रद्द हो चुका है, वो नया गज़ट भी आने जा रहा है जल्द ही। जी। हुँ, और सर जी हम करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। तो मान लीजिए 11 अरे एक 1 वर्ष वाला भी हो सकता है क्या करना चाहती हैं? बीएड। अभी आपने बीएड नहीं किया है? नहीं सर, अभी हम नहीं किए हैं। अच्छा, अभी आप जो बात कर रही थी वो टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए? नहीं सर, हम सिर्फ पीजीटी के लिए फॉर्म अच्छा। भरा है, मेरा होम साइंस से। हाँ, तो अब जो है आगे जो भी भर्तियाँ आएँगी उनमें जब टेट अनिवार्य हो रहा है, तो कॉमन सी बात है कि टेट वही दे हाँ, सकता है जिसने बीएड या इस तरह का कोई कोर्स किया हो। किया होगा। हाँ, सर इसीलिए हम करना चाहते हाँ, हैं। तो जब टेट अनिवार्य हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग भी बीएड भी माँगेगा, हर हाल में लेगा अब। हाँ सर। तो अभी तक जो था कि पीजीटी में सिर्फ पीजी करके डायरेक्ट लोग आ जाते थे, हाँ, हाँ। अब वो डायरेक्ट नहीं आ पाएँगे, तो जी। बीएड करना पड़ेगा, और आपने बीएड किया नहीं है। अभी नहीं किया है सर। तो बीएड जो है 3 तरह के हैं, 4 साल, 2 साल, 1 साल। हाँ, तो सब मेरे लिए कौन-सा होगा? फॉर्म निकल गया ना? हाँ, किस चीज़ का फॉर्म? वही बीएड का। हर साल आता है, निकल नहीं गया, फिर आएगा। नहीं ये मतलब तो इस साल फरवरी में शायद आएगा, वही भरना हम चाहते हैं। हाँ, तो अगला जो आएगा, जी। तो आप जो है 4 साल वाले में तो कोई फ़ायदा नहीं है, इंटर के नहीं। बाद है वो। आपने ग्रेजुएशन कर ही रखा है, तो वो तो लेना जी। नहीं है, अभी 1 साल हुँ। वाला आया नहीं है।
अच्छा। तो वर्तमान में 2 साल वाला चल रहा है, उसी को जी। कर लीजिए। वो आपका जो है प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक काम आएगा। अभी 6 से 8 तक वो वैलिड है। इसके बाद जब नया गजट आ जाएगा तो प्राइमरी में भी हो जाएगा, तो प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक रहेगा। तो बीएड कर लीजिएगा, अच्छा। 2 साल वाला भी आएगा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ सर, हम करते हैं, मोबाइल से हम्म यूट्यूब पर देखते होते हैं। हम्म हाँ, तो सर यही जानकारी। अब मान लीजिए सर, अगर हम मेरा लग गया, हम्म हम तैयारी में, वो तो भान 2 साल से पड़ा है, हम्म तो तैयारी मान लीजिए अब मेरा हो गया, हम्म तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, हम किए नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी। और नए नए नियम बन रहे हैं। जी। और नियुक्ति आपको किस तारीख को मिल रही उस पर निर्भर करेगा। अगर नियुक्ति मिलने से पहले, ठीक है, आपको अभी जी। टेट नहीं दे रही हैं, लेकिन टेट अगर लागू हो गया और नियुक्ति मिलने से पहले लागू हो गया, जी। तो ये शर्त जोड़ा जा सकता है कि इस तारीख से जो भी आगे नियुक्तियां होंगी उसमें टेट अनिवार्य रहेगा, और जो लोग इस तारीख के बाद नियुक्ति पा रहे हैं उनको इतने समय के अंदर टेट पास करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, जी। तो भी आपको इससे जो है राहत नहीं मिलने वाला है। आपको हर हाल में बीएड करना ही पड़ेगा, टेट पास करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ सर, वही है, हम करेंगे, मगर थोड़ा यही हम सोचते हैं कि अभी हो जाए, मान हम्म लीजिए भाई लग साध्य हो ही जाए, हम्म तो मेरे पास कोई है नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा वो है। तो कुल मिलाकर के आपने पीजीटी का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी जी। आप कर रही हैं, उसकी जी। तैयारी करते रहिए, एग्जाम दीजिए। जी। और दिमाग में एकदम बैठा के चलिए कि इस वाले में कुछ बदलाव करें या ना करें, लागू करें या ना करें, लेकिन आपको हर हाल में बीएड करना है और टेट पास करना करना है। है। हाँ। क्योंकि बीएड जब तक आप पास करेंगी 2 साल लगेगा, तब तक जो है टेट तो पूरी तरह से लागू हो चुका होगा, तो हर हाल में आगे जाकर टेट भी पास करना ही पड़ेगा। हाँ और ये सर। लागू आपके ऊपर अगर नहीं भी करती है गवर्नमेंट, और फिर भी आप बीएड कर लेती हैं, टेट पास कर लेती हैं, तब तो और हाँ, तो अच्छी बात उसमें है, कोई वो थोड़ी ना कोई है। दिक्कत नहीं है। हाँ। जी। तो माइंड सेट कर लीजिए कि हमें हर हाल में पीजीटी की तैयारी करके पीजीटी निकालना ही है। जी। ठीक है, इस बार निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और जी बीएड सर। करना है, टेट पास करना है, आगे भी काम अच्छा देगा। सर जी, हम ये आपसे बात करना चाहते हैं, मान लीजिए लग गया, उसमें सोचते हैं कि लोग नहीं कर पाते हैं, क्या ये डिग्री, बीएड की डिग्री नहीं कर पाते हैं। आप जो है इस वक्त कहाँ पर हैं? घर सर हैं, बाहर हैं, हाँ कहाँ सर, हैं? हम घर हैं इस समय। घर पर हैं। जी। मायका या ससुराल? सर हम ससुराल में। क्या ऐसा संभव है कि आप ससुराल में भी रहिए और मायके में भी रहिए? नहीं। ऐसा संभव नहीं है ना। ऐसा क्या संभव है क्या कि आप स्कूल में पढ़ाते भी रहिए और अपने घर पर भी रहिए? नहीं। ऐसा संभव है कि आप जो है बीएड की भी पढ़ाई करते रहिए, एमए की भी पढ़ाई कॉलेज में वहाँ पर उपस्थित होकर करिए, दोनों जगह उपस्थित रहिए, संभव है? नहीं सर। यानी एक व्यक्ति एक समय में 2 जगहों पर उपस्थित हो सकता है क्या? नहीं सर, वो तो एक ही जगह ही होगा, या तो हाँ, हम बीएड ही करें या तो तो एक अपना। समय में एक व्यक्ति 2 अलग-अलग जगहों पर उपस्थित नहीं रह सकता, एक टाइम में एक ही जगह रह सकता है। जी। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें दोनों जगह उपस्थित रहना अनिवार्य है, वो साथ में कैसे कोई कर सकता है? तो जी सर। नियम ये कहता है कि जहाँ उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा कोई भी काम, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी, ऐसा कोई भी काम 2 एक साथ नहीं किए जा सकते। अगर आप नौकरी कर रही हैं, तो आप नौकरी कर रही हैं, तो आप कहीं न कहीं पढ़ा रही होंगी, वहाँ पर आप जो है प्रेज़ेंट हैं। तो कैसे संभव हो सकता है कि आप जो है जहाँ अटेंडेंस लगता है, जहाँ रेगुलर क्लास हाँ सर, कराए वो तो जाते हैं, हाँ वो सर, पढ़ाई हम भी साथ समझ में, रहे हैं। समझ गई ना? जी सर। तो आपको क्या करना होगा कि आपको वो रास्ता ढूँढना पड़ेगा जिसमें हम उपस्थित हों, ना हों, इससे कोई मतलब नहीं है, उपस्थित नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। यानी अगर हम चल नौकरी कर जाएगा। रहे हैं, तो हम वहाँ पर तो उपस्थित रहना अनिवार्य है। जी। लेकिन अगर हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ हमारी अनुपस्थिति काम हमारा पूरा कर दे, वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य न रहे। तो उसके लिए आपको जी। रेगुलर कोर्स नहीं करना होगा, उसके लिए बना है प्राइवेट कोर्स या फिर दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से वो करना जी। पड़ेगा। तो सर एक सरकार मान्य करेगी? सरकार ने ही ये नियम बनाया है, फिर कौन करेगा मान्य? आप बताइए? जी सर। सरकार तो अब लेकर नया नियम आ गई है, अभी पिछले साल ही घोषणा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि अब जो है 2 रेगुलर कोर्स भी किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? उसके लिए भी उसमें लिखा हुआ है। क्या? जी सर। अगर कोई कॉलेज है जो दिन में चलता है, सुबह के टाइम में, मान लीजिए सुबह 7 जी। बजे से 12 बजे तक चल रहा है, जी। तो वहाँ तो हम उपस्थित रह सकते हैं। जी। हमने क्लास कर लिया।
जी। और वही कॉलेज या कोई दूसरा कॉलेज जो कि शाम को क्लास चला रहा है, मान लेते हैं कि 2 बजे से 6 बजे तक चला रहा है। जी। तो अब तो हम दोनों जगह उपस्थित हो सकते हैं ना, क्योंकि एक सुबह है, एक शाम है। एक शाम है। जी सर। तो हम सुबह-शाम जो है एक ही कैंपस में अगर भी है या आस-ही-पास 2 जगहों पर, तो हम उपस्थित हो सकते हैं ना। जी सर। तो उसको भी मान्यता दे दी गई है, लेकिन सुबह-शाम यानी टाइमिंग अलग-अलग होना चाहिए। 2 अलग-अलग टाइम में रेगुलर कोर्स किए जा सकते हैं। तो वो कौन मान्यता दिया? आपने दिया? नहीं सर। सरकार ने दिया ना। जी। तो फिर सरकार पर ही सवाल अब खड़ा कर रही है, क्या सरकार मान्यता देगी? सरकार मान्यता देगी नहीं। सरकार मान्यता देने के बाद आपको बताती है कि भैया हमने ये चीज़ मान्यता दिया है, यही आप कीजिएगा, इसके अलावा कुछ उल्टा-सीधा मत कीजिएगा। जी सर। सवाल को उलट दीजिए, आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। आप कह रही हैं हम ये कर लेंगे तो सरकार मान्यता देगी, नहीं। जो सरकार मान्यता दे रही है वो आपको करना है, जी उल्टी सर। गंगा मत और सर बहाइए। वही गलतियाँ हमको अब तक कर लेना चाहिए था, हम किए नहीं। तो जब से फॉर्म पड़ा है तब से हम कर लिए होते। पीछे आपने क्या नहीं किया, क्या पीछे का चीज़ बदला जा सकता है? नहीं सर। अब उस बारे में सोच कर क्या फ़ायदा? आज की तारीख है, कितना तारीख है आज? आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी सन 24। 2024, 16 फरवरी। आज से पहले आपने क्या किया, भूल जाइए। जी सर। अपनी याददाश्त को निकाल कर फेंक दीजिए कि आज से पहले हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलती की, क्या अच्छा किया, वो सब अतीत हो गया ना, उसमें नहीं बदलाव किया जी। जा सकता। अब जो है आगे क्या करना है, इस पर दिमाग लगाइए। जी सर। तो अब अब आगे जो करेंगे। है आप अपना पीजीटी का फॉर्म भरी हैं, उसकी तैयारी कीजिए। जी। बीएड का आप जो है एंट्रेंस देने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए जी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर के। जी। रेगुलर अगर करना चाहें तो रेगुलर कर लीजिएगा, नहीं अगर रेगुलर करना चाहें तो राजेश टंडन है, इग्नू है और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो कि कराते हैं, तो जी। वहाँ से कर सकती हैं। ठीक है? तो जी जो सर। डिस्टेंस से जो होगा, पत्राचार से जो होगा, फिर वो माँगते हैं कि आप जो है हाँ, स्कूल में पढ़ाई हो 2 साल, 4 साल या कुछ तरह शर्त रखते हैं या आप हाँ वर्तमान सर, पढ़ा रही पढ़ाए हों, हैं, 1 साल तक पढ़ाए, 2 साल। अब तो तो बच्चे छोटे-छोटे थे इसलिए अब नहीं पढ़ा-वढ़ा पाए। तो जो भी शर्त होगा देख लीजिएगा। अगर जी। डिस्टेंस से करना होगा तो उन शर्तों को पूरा करते हुए कर लीजिएगा, नहीं अगर कुछ नहीं कर रही हैं तो रेगुलर कर लीजिएगा। जी सर। चलिए और कुछ? और कुछ सर, मेरे हस्बैंड थोड़े 11 वाले में हैं, हुँ, हुँ। तो हम पहले वो नहीं मानते थे। हुँ, हुँ। जैसे कि पढ़ाई-लिखाई मतलब भाई अपने समय जब किए होंगे तो सही रहा होगा, जब फिर हुँ, हुँ। नहीं मिला, छँटते गए 2 नंबर इधर-उधर, हुँ, हुँ। तो डिस्टर्ब हो गए हैं, कहा हम मेरा नहीं हम 2 साल से लगभग आपका सुनते हैं। हुँ, तो उनको हम बताते गए, हुँ, तो नहीं मानते थे, मगर हुँ, अब धीरे-धीरे जैसे ही शर्तें सामने आ रही हैं, हुँ। तो अब थोड़ा हो रहा था कि हाँ, कहते कि हाँ, कुछ है, सच है। तो अभी तो कहे हमने कल-परसों 2 वीडियो डाला है, उसमें पेपर हाँ, कटिंग भी दिखाए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हाँ, दिखाए जी हैं। सर, जी। वो वाले हम वीडियो आपकी सब बात समझते हैं। हमको बहुत जानकारी मिली जब से हम देखते हैं। हाँ, तो वो वीडियो उनको दिखा दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, वो क्रमशः सब हो रहा है। हाँ, तो अब दिखाई दे रहा था, थोड़ा समझते हैं। अब पढ़ते हाँ, वही हम कहें कि थोड़ा पढ़ते रहिए, बस ये है कि तो जो चीज़ें हम बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गवर्नमेंट की प्लानिंग, और ये चीज़ें जल्दी में नहीं होंगी, धीरे-धीरे हाँ सर। होंगी, टाइम लगेगा। जी। हम बता रहे थे 2016-17 से कि टेट आजीवन होगा और वो हुआ है 2021 में। जी सर। तो कोई भी चीज़ जो हम बताते हैं, वो भविष्य की चीज़ें हैं और भविष्य की चीज़ें एग्ज़ैक्टली कब होंगी, ये जब होगा तभी सामने आने पे पता चलेगा। जी सर। हमें जानकारी है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हमने पढ़ा है, तो हम वो चीज़ पहले से बता रहे हैं। जी इसलिए जो सर। है लोगों को थोड़ा-सा लगता है, अरे ये तो खाली कहते रहते हैं, होने लेकिन जब होता है तो सामने आता है, वो भी हम दिखाते हैं कि देखिए जी ये चीज़ सर। हो गया, सामने आ गया। अरे सर, धीरे-धीरे आ रहा है, आएगा 2-4 महीने वो भी। सब होगा, धीरे-धीरे होगा, कोई चीज़ जल्दी थोड़ा हो जाएगा, कोई चीज़ थोड़ा देर से होगा, लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो सब होगा, सब धीरे-धीरे क्रमशः होगा। अभी देखिए दिखाते हैं उनको, हम आपका वीडियो वो सुने या ना सुने, हम डेली सुनते हैं। अच्छा, चलिए हुँ। अच्छी बात है, सुना कीजिए तो कम हुँ। से कम शिक्षा विभाग की सारी जानकारी होगी, लेकिन हाँ, ध्यान हम से सब सुना हम कीजिए। जानते हैं। ध्यान से सुना कीजिए, उल्टी गंगा ना बहाया कीजिए कि हम अगर कर लेंगे तो माने सरकार करेगी, नहीं। सरकार माने जो करती है वो हमें करना होता है। जी सर। तो हमेशा सही डायरेक्शन में सोचिए, उल्टा नहीं। सही डायरेक्शन में जब सोचेंगी
तो सब सही होगा। पीछे जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, अब आगे का प्लान कीजिए। और उनका तो इस साल उम्मीद है कि पूरा पूरा जो है सरकारी नौकरी हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? नहीं सर, वही प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं, अच्छा, मतलब प्राइवेट अच्छी में। खासी हर चीज हो जाता है। अच्छा मैरिज, तो 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, चलिए पढ़ने अच्छी उढ़ने बात है। जाते हैं, चलिए अच्छी सब बात है काम कि हो सब जाता है बड़े। भाई, अब उतना नहीं होता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं ना कि अच्छी बात है, ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, परिवार चल रहा है, हाँ बहुत अच्छी बात है। कमाते रहना जी सर। चाहिए, मेहनत करते रहना हम्म। चाहिए, लेकिन उनको कहिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके नहीं किताबों को पढ़ते, पलटा शाम के करें। आते होते हैं तो हम्म। 10-11 बजे अपना पढ़ते हैं, सुबह में भी। और उन्होंने और बीएड किया है, उन्होंने टेट जी पास किया है, तो अपने बीएड की डिग्री पर, अपने टेट सर्टिफिकेट पर भरोसा रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, जी और सर। आगे जो होने जा रहा है उसकी जानकारी रखें, और थोड़ी जी पढ़ाई करते रहें। जी, जब से हम और कहें या कुछ शर्तें उनके मान लीजिए सुनने लगे, हो रहा है, हम्म इधर उधर से लोग भी कह रहे हैं, तो अब हम्म। वो अब मानते हैं, अब वीडियो सुनते हैं। अच्छा। और मगर हम तो सर डेली आपका सुनते हैं। अच्छा, कहीं याची वाची तो हम्म। नहीं बन रहे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस कहीं भी फालतू पैसा वैसा देना, कहीं भी धरना याची नहीं, सब में इधर नहीं उधर लेके नहीं है। आना। अपना काम धंधा करें, जो भी कमाएं हाँ अपने सर। अपने परिवार पर खर्चा करें, और हाँ पढ़ाई सर। करते रखें, तो वो जारी जी रखें। पढ़ाई जारी रखेंगे तो जो जी चीज़ें सर। हम बताते हैं वो चीज़ें जब होंगी सामने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक जी है, तो सर। आप भी जो है अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए, पीजीटी का डेट आने जा रहा है। और सर पेपर मान लीजिए कब तक ये हो जाएगा मेरा? देखिए, जून अगस्त तक ना? आपका जो एग्जाम है, जी अब वो एग्जाम कराएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। फॉर्म तो जी भरवाया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ना, जी लेकिन अब तो वो भंग हो चुका है। जी अब जो नया आयोग बन रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जी अभी 2 वीडियो इस पर हमने डाला है लगातार। तो आपने देखा कि वो जो है फरवरी में काम करना शुरू कर देगा, जी है ना, सदस्यों का चयन चल रहा है। जी तो फरवरी में काम करना शुरू कर देगा। मान लेते हैं मार्च में वो लोग मीटिंग करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तय करते हैं। और चूंकि नया आयोग है, थोड़ा सा टाइम लेगा। मान लेते हैं 1 महीना और टाइम लेगा, मार्च की जगह फिर अप्रैल 1 महीना और ले लेगा। फिर जी अप्रैल के आगे तो डेट रखेगा वो एग्जाम का ना, जी क्योंकि पहले से सारा सिस्टम बना हुआ है, बस एक जगह से दूसरी जगह उसको सौंपा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से उसको शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपा जा रहा है, तो जी सारा काम तो उसे नया करना नहीं है, पहले से ही बना बनाया है सब। तो जी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आपके पास मान कर चलिए फरवरी में ये सदस्य चयन हो गया, मार्च में मीटिंग वगैरह हो गया, अप्रैल मान लेते हैं 1 महीना गैप कर देंगे। जी अप्रैल के बाद अप्रैल के लास्ट में रख लीजिए, या उसके बाद जब भी एग्जाम का डेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, बहुत ज़्यादा 3 महीने मान कर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा सर। तो 3 महीने के अंदर उम्मीद है कि टीजीटी पीएचटी जो आप बात कर रही हैं जिसकी, उसका एग्ज़ाम जी हो जाएगा। तो आपके पास समय कम है, अब रिवीजन शुरू कर दीजिए एकदम जम करके। जी सर। ठीक है, जी। चलिए रखें फिर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते।